हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में भी देखा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लेसन है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि हमने बात की थी मैटर की, तो मैटर की प्योरिटी की बात की थी कि मैटर जो है वो उसको डिवाइड किया गया था प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। तो चूंकि बच्चों मैंने प्योर सब्सटेंस को कंप्लीट कर दिया, कंपाउंड भी हमने वहां पे देख लिया, अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस में भी यानी कि मिक्सचर में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में बात कर लिया था। तो आइए फटाफट अभी देख लेते हैं। हमने यहां पे बात किया था बेटा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। ठीक है, इन दोनों मिक्सचर को देख लिया था। मैं आपको बता दूं, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि होमोजीनियस को आगे कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, दैट इज सॉल्यूशन एंड एलॉय, सॉल्यूशंस और एलॉयज। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन और एलॉयज के बारे में। उससे पहले मैं फिर से, क्योंकि जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है और जिन बच्चों को कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस नहीं पता है, तो उनको ये चीज फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक बार वापस से कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, उसको बता दे रहा हूं। देखिए मतलब कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है, फिक्स रेशियो में रहता है। उसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, जिस तरह वाटर का H2O एक फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपनी के 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से। अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंस, तो इम्प्योर सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में बेटा एलिमेंट भी आता है और कंपाउंड भी आता है। ठीक है, एलिमेंट भी आता है और कंपाउंड भी आता है। तो प्योर सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से बना है और वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है, फिक्स रेशियो में नहीं है, मतलब उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, नमक और पानी का मिक्सचर है ना, मिट्टी और पानी का मिक्सचर, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी बेसिक। और क्या बात थी बेटा, जो कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, आप चाहे तो पिछले लेक्चर में देख सकते हो, लेकिन जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता दूं। फिजिकल प्रोसेस का मतलब लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, मतलब बॉईल कर दो आप, इवेपोरेट कर दो, या फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर दो, ये सबको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। तो कंपाउंड को हम आसानी से यानी कि फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वो सेपरेट हो सकता है किससे? केमिकल प्रोसेस से। और जब भी केमिकल प्रोसेस होगा तो क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया है। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं, बस रिवाइज कर दे रहा हूं आगे के टॉपिक को समझने के लिए। तो बेटा क्या देखा हमने कि ये जो है मिक्सचर, उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को आप इवेपोरेट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसी तरह आप मिट्टी और पानी को भी अलग कर सकते हो। कैसे? फिल्ट्रेशन के जरिए, है ना, फिल्टर पेपर का यूज करके। अब ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड है, ये सारे मेथड्स को एक एक करके डील करेंगे हम। ठीक है, उसका भी वक्त आएगा, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक है आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो पढ़ाने वाला हूं होमोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन और एलॉयज के बारे में, और हेट्रोजीनियस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम मिल गया तो। ठीक है, हेट्रोजीनियस में हम देखेंगे कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। ठीक है, तो बेटा अभी मैंने क्या बोला कि कंपाउंड के लिए क्या शर्त है कि वो कंपाउंड जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। हाँ, उनको सेपरेट हम नहीं कर सकते कंपाउंड को, लेकिन मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे एक एलॉय जो है बेटा, एलॉय क्या होता है पहले जान लो। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब पूरे मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह सेम हो,
उसका अमाउंट हर जगह सेम हो। जिस तरह नमक और पानी में हर एक चम्मच में हर टेस्ट जो होगा वो सॉल्टी होगा, मतलब पूरा का पूरा नमक और पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इक्वली टेस्ट जो है उसका कैसा होगा, सॉल्टी होगा, नमकीन होगा, ठीक है। उसी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एलॉय एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, मेटल्स का, क्या, मेटल्स का, ठीक है। दो मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जिंक और कॉपर से बनता है ब्रास, ठीक है, जिंक और कॉपर से बनता है ब्रास, ये एक एलॉय है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम यूटेंसिल वगैरह में करते हैं। ब्रास का आपने देखा रहेगा बर्तन वगैरह। तो जिंक एंड कॉपर से वो मिलकर बना है, ठीक है। तो क्योंकि मिक्सचर है, ये मिक्सचर इसलिए बोला क्योंकि इसका कंपोजिशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी कंपोजिशन वेरिएबल है, इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है, ठीक है। और तो इसका क्या बोलता हूं मैं बेटा, इसका कंपोजिशन वेरिएबल है, मतलब इसका कोई डिफाइनाइट फॉर्मूला नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ठीक है बेटा, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय को हम सेपरेट कैन नॉट बी सेपरेट, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि हमने क्या पढ़ा है, मिक्सचर को, इम्प्योर सब्सटेंस को, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं और मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड को डिकम्पोज तोड़ नहीं सकते हैं आसानी से फिजिकल प्रोसेस से, लेकिन मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एलॉय जो है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, नोट डाल के आप चाहो तो लिख लेना कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो मिक्सचर से मिल रही है। जैसे इसका कंपोजिशन वेरिएबल है, इसका कोई डिफाइनाइट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी मिक्सचर की है। तो बाकी प्रॉपर्टी मिक्सचर से मैच कर रही है, मिक्सचर से मिल रही है, इसीलिए ये मिक्सचर में है। और होमोजीनियस इसलिए क्योंकि क्या है बेटा, थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब पूरा जो मिक्सचर है, जिंक और कॉपर का पूरा जो मिक्सचर है, हर जगह उसका कंपोजिशन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, एलॉय की, याद रखिएगा। और मैं सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, तो सॉल्यूशन जो है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है बेटा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों का होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन नाम देते हैं यहां पे, ठीक है, सॉल्यूशन नाम देते हैं। और इसको हम लोग इस सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, हमने देखा था होमोजेनियस मिक्सचर में वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब भी होता है जो पानी के अंदर मिक्स हो, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि मिक्सचर है, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में हमेशा लिक्विड में ही सॉलिड को मिलाएं हम, सॉलिड से भी मिल सकता है। उसका एग्जांपल है एलॉय। एलॉय जो है बेटा इसको भी हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एलॉय को भी सॉल्यूशन बोलते हैं, बट इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड से बना है ये, ठीक है। उसी तरह बेटा सॉलिड को वाटर में भी डाल सकते हैं, सॉलिड को किस में डाल सकते हैं, वाटर में, दैट इज लिक्विड में डाल सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, नमक और पानी, शुगर और वाटर, है ना, चीनी पानी, तो वो क्या है, सॉलिड को हमने डाला लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में भी डाल सकते हैं, जैसे अल्कोहल को वाटर में डाल दिया हमने। गैस को लिक्विड में भी डाल सकते हैं, जैसे हमने देखा था पहले चैप्टर में डिफ्यूजन में, गैस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को हम लिक्विड में, पानी में डिफ्यूज होता है, वो पानी में मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह गैस के साथ भी मिल सकता है, जैसे एयर के अंदर बहुत सारे गैस मिक्स हैं, कौन कौन से, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गॉन हो गया, है ना। तो ये सारे गैस एयर के अंदर मिक्स हैं। तो मतलब बेटा हमको यहां से क्या पता चला, हमको यहां से पता चला कि सर सॉल्यूशन जो है या सॉल्यूशन जो है, मिक्सचर जो है वो कैसे हो सकते हैं, सॉलिड और सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है। जैसे एग्जांपल है एलॉय बेटा, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर या शुगर एंड वाटर का मिक्सचर। उसके बाद बेटा लिक्विड जो है बेटा वो लिक्विड में घुल सकता है, लिक्विड का सॉल्यूशन, जैसे अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन। इसी तरह ऑयल एंड पेट्रोल का, पेट्रोल और ऑयल का, क्योंकि जो पेट्रोल वाटर में नहीं घुलता है तो वो हेट्रोजीनियस में आता है,
पेट्रोल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा होमोजीनियस का मतलब क्या, जिसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, है ना। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके सब्सटेंस, जिसके कंपोनेंट, मतलब वो जिससे मिलकर बना है, वो पूरी तरह आपस में डिजोल्व हो जाए, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए, पूरी तरह मिक्स हो जाए। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल को अगर हम पानी में डालते हैं तो पेट्रोल पूरी तरह मिक्स नहीं होता, उसको बोलते हैं हम इमिसिबल, मतलब मिक्स नहीं होता है, तो वो हेटेरोजीनियस के केस में आता है। तो लिक्विड में अल्कोहल वाटर में मिक्स हो जाता है, तो अल्कोहल ले लो, ठीक है। और कोई लिक्विड ले सकते हो आप, जो भी इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। उसी तरह बेटा हमारा गैस भी होता है बेटा, गैस भी लिक्विड में मिक्स होता है। जैसे हमने देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना, जो हमने पहले लेसन में डिस्कस किया था, ठीक है। और यही वजह है ऑक्सीजन और CO2 का मिल जाना, इन गैस का पानी में मिल जाने की वजह से ही क्या आज एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु जिंदा है ना, पानी में रहने वाले जानदार चीज जिंदा है, वरना पानी में रहने वाले प्लांट्स, पानी में रहने वाले जानवर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह बेटा गैस के साथ मिक्स हो जाता है, जैसे एयर के अंदर बहुत सारे गैस हैं, क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैस एक दूसरे से मिक्स है ना, तो ये सारे सॉल्यूशन कहलाएंगे। इनको मिक्सचर को भी हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को भी सॉल्यूशन बोलते हैं। एलॉय को तो मैंने यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर को तो दो पार्ट में मैंने कैटेगराइज कर दिया, सॉल्यूशन है एलॉय, लेकिन सही माने में एलॉय भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉलिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन को हम लोग जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन बोले तो सॉल्ट एंड वाटर को हमने जब मिला दिया तो कंप्लीटली मिक्स हो गए, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, जो पूरी तरह मिक्स हो जाए। तो बेटा अभी आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझने होंगे, तब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या है बेटा वो प्रॉपर्टी, तो देखिए वो है, दो टर्म है बेटा, मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसी चीज, ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसको हम लिक्विड में मिलाते हैं, कोई ऐसी चीज जिसको हम लिक्विड में मिलाते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। अभी देखो मैं बता रहा हूं, और जिस लिक्विड में मिला रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लो, हम नमक मिला रहे हैं किसमें, पानी में, तो नमक हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट। नमक क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट। पानी क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। और दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, सॉल्यूशन। दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, सॉल्यूशन। यहां पे मैं लिख दूं, सॉल्ट क्या हो गया हमारा, सॉल्ट हो गया हमारा सर सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया सर हमारा सॉल्वेंट, और इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। और इस तरह के सॉल्यूशन को जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन हम ऐसे बोलते हैं। तो सॉल्ट जो हो गया वो हमारा सॉल्यूट हो गया, वाटर जो हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह मैं अगर मान लो अल्कोहल में वाटर मिला रहा हूं, अल्कोहल में वाटर मिला रहा हूं, तो अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्यूट। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, है ना। उसी तरह नींबू के अंदर जो सिट्रिक एसिड है, लेमन जूस में वाटर में मिक्स कर रहा हूं, तो वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट, और हमारा वो क्या हो गया, लेमन जूस, सॉल्यूट, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिए बेटा, सिर्फ ऐसे ही हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इस तरह से ही नहीं बता सकते। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, मैंने क्या किया, इस बार मैंने अल्कोहल में वाटर मिलाया, इस बार मैंने अपोजिट कर दिया, मैं अल्कोहल में वाटर मिलाऊंगा, तो बताओ सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, अल्कोहल में वाटर मिक्स कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया था, वाटर में अल्कोहल मिक्स किया था। तो मैंने आपको क्या बोला कि जिस चीज में कोई लिक्विड में अगर कोई बाहर से कोई चीज मिक्स कर रहे हैं, तो जिस चीज को मिक्स कर रहे हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें मिक्स कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अभी क्या हो गया, अभी हम अल्कोहल में वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर हमारा सॉल्यूट हुआ और अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट हुआ। क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। याद रखिए ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जो लेसर अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। याद रखना हमेशा ही बात, जो लेसर अमाउंट में होगा
कम अमाउंट में होगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा, और जो लार्जर अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, मोर अमाउंट में होगा, वो सॉल्वेंट होगा। मतलब अगर आप अल्कोहल में वाटर मिक्स कर रहे हो और वाटर की क्वांटिटी कम है अल्कोहल से, तो वाटर हमारा फिर सॉल्यूट हो जाएगा और अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन आप किसी को भी किसमें भी मिलाओ, जो ज्यादा रहेगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो हमेशा सॉल्यूट होगा। ये बात समझ में आया? ठीक है। द सब्सटेंस which is dissolved in a liquid is known as solute। याद रखिएगा, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड, वो सब्सटेंस जो लिक्विड में घुला होगा, जो लिक्विड है हमारा, उस लिक्विड में जो सब्सटेंस घुला होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट। ठीक है। और द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट घुलता है, क्या बोलते हैं इसको? सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे ध्यान में रख लो, बस ऐसे डिफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया आपके कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, इस तरह भी ध्यान रख सकते हो, या सबसे अच्छा बेस्ट तरीका अपने लैंग्वेज में ही लिखना भाई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है, सिंपल है, समझ लो। जिसकी क्वांटिटी कम रहेगी वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वो सॉल्वेंट, चाहे किसको किस में भी मिलाओ। लेकिन अक्सर, ज्यादातर, मोस्टली वाटर हमेशा, मोस्टली बोल रहा हूं मैं, ज्यादातर वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। वाटर सॉल्वेंट होता है। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसा बोल दूं, वाटर जो होता है बेटा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हो गई? मतलब वाटर ज्यादातर क्या? सॉल्वेंट जैसा बिहेव करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन अगर वाटर का क्वांटिटी कम हो गया तो याद रखना वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूट बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर वाटर सॉल्वेंट ही होता है। ठीक है, और मैं बताऊं आपको बेटा इसके बारे में, तो याद रखिएगा, जो सॉल्यूट, जिस सॉल्यूट को हम वाटर में मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूट को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं, मान लो कोई भी सॉल्यूट हो, आपने ग्लूकोज डाल दिया, आपने नमक डाल दिया, आपने चीनी डाल दिया, या आपने अल्कोहल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया आपने, तो अगर वाटर में डाला आपने तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हमने वाटर में नहीं मिलाया, किसी दूसरे सॉल्वेंट में मिलाया, किसी दूसरे लिक्विड में मिलाया, ठीक है, जैसे मान लो विनेगर में मिला दिया या सिट्रिक एसिड में मिला दिया, विनेगर तो मालूम ही होगा, सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है उसमें मिला दिया, या मानो अल्कोहल में ही कुछ हमने मिला दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मान लो अल्कोहल और पेट्रोल को मिला दो, दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे बेटा वो क्या हो गया? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्वेंट मतलब जो वाटर में मिलाओ, नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब जो वाटर में नहीं मिलाओ। ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हुई। अब ये जब क्लियर हो गई तब हम आएंगे कहां पे बेटा? हम आएंगे तीनों को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को, क्योंकि तीनों भी मिक्सचर के ही टाइप हैं। एक सॉल्यूशन जो है वो हमारा होमोजीनियस है, कोलॉइड और सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस है। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में, सॉल्यूशन को बनाने में यूजुअली एनर्जी जो है, हीट जो है वो रिलीज भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट को नोट बना लेंगे, जैसे ये भी पॉइंट हमारा नोट है, उसी तरह यहां पे भी इस पॉइंट को हम नोट में रखेंगे। कौन सा पॉइंट? कि यूजुअली टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं तो यूजुअली क्या होता है बेटा? हीट इज इवॉल्व और रिलीज्ड, सॉरी हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। मतलब हीट रिलीज भी होता है कभी और कभी एब्जॉर्ब होता है। हीट कभी हीट की जरूरत होती है, कभी वो मिक्सचर बनने के बाद हीट रिलीज होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था बेटा? कि कंपाउंड ऐसा करते हैं, क्योंकि कंपाउंड में केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है
है ना, उसको केमिकली ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट करते थे। लेकिन याद रखिए सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड के जैसा हो रहा है ना। ये प्रॉपर्टी तो कंपाउंड की थी कि कंपाउंड जो होते हैं वो जब भी बनते हैं, कंपाउंड को जब भी हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, या तो एनर्जी को रिलीज करेंगे या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये मत समझना कि ये अगर ऐसा करता है तो ये कंपाउंड है, याद रखना ये ऐसा करता है उसके बाद भी ये क्या है, मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि बाकी की प्रॉपर्टी मिक्सचर से मैच करती है। जैसे पूरा थ्रू आउट द मिक्सचर जो इसका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस, लेकिन इसका कंपोजिशन वेरिएबल है। क्या इसका कोई फिक्स फॉर्मूला है? इसका भी सेम रीजन, कंपोजिशन क्या है बेटा, वेरिएबल, कंपोजिशन वेरिएबल। अरे देखो ना आप, 1 लीटर पानी में नमक चाहे जितना मिलाओ, 2 चम्मच मिलाओ, 5 चम्मच मिलाओ, 10 चम्मच मिलाओ, दोनों का सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन ही रहेगा, नमक पानी कहलाएगा। उसका कोई फॉर्मुलेट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका कंपोजिशन कितना भी वो फिक्स नहीं है। लेकिन H2 के केस में पानी होना, अगर पानी वो होगा तो HO ही होगा। ऐसा तो नहीं हो रहा नमक मिलाने से नमक कम मिलाने से कुछ और ही बन जा रहा है, जी नहीं, वो नमक पानी ही रह रहा है। मतलब उसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, कंपोजिशन फिक्स नहीं है। इसके अलावा इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये मिक्सचर की है। उसी तरह बेटा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन सेपरेट, है ना, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सेपरेट किसको किया जा सकता है, जो हमारे मिक्सचर होंगे, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे नमक पानी को इवेपोरेट करके आप सेपरेट कर दो, अलग कर दो, तो मिक्सचर है। याद रखिएगा हमेशा मिक्सचर जो है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली याद रखिएगा, हमारा जो इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इस लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पूरा मिक्सचर के बारे में पढ़ना, प्योर सब्सटेंस के बारे में, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना। दूसरा पार्ट पूरा इसके बारे में है कि हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे, उसके जो भी फिजिकल प्रोसेस है वो पढ़ने हैं। तो याद रखिएगा मिक्सचर जो होता है उसको सेपरेट किया जा सकता है, उसके फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट किया जाता है, एक्सेप्ट एलॉय को छोड़ के बेटा, है ना। इसलिए मैंने यहां पे नोट में बोला कि एलॉय सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये समझ में आया, ये सारी चीजें जो थी बेटा बेसिक्स थी, जो आपको जानना, आपको समझना जरूरी था। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तीनों को मैं यहां पे तीनों को एक एक करके लिखूंगा और तीनों को साथ में लिखूंगा ताकि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। तो इसको फिर सबसे पहले क्या कर लूं मैं, सबसे पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब देखेंगे सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। देखिए सॉल्यूशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया बेटा, क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। और इसके कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके कंपोनेंट्स को सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में हो वो सॉल्यूट, ठीक है। एक और चीज ध्यान में रख लो, सॉल्यूट के लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, डिस्पर्स्ड पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज बोल दो या डिस्पर्स्ड पार्टिकल बोल दो। और सॉल्वेंट के लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और जो ज्यादा होगा किसी सॉल्यूशन में, अगर पानी ज्यादा है तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, नमक कम है नमक हमारा सॉल्यूट हो गया। लेकिन मोस्टली जो होता है वो वाटर सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्यूशन की बात करें बेटा तो पहला पॉइंट हम बोलेंगे सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन जो होता है सर वो क्या होता है, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। पहली पॉइंट क्या बोल दूंगा मैं कि ये जो होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर।
और सस्पेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, देखा है हमने कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये भी बेटा हमको लगता है ये होमोजीनियस, लेकिन ये होता है हेट्रोजीनियस। इट अपीयर्स होमोजीनियस हमको अपीयर होता है, बट होता क्या है, हेट्रोजीनियस। अभी देखो एग्जाम्पल लूंगा तो आपको क्लियर होगा। जैसे आप क्या कर लो, एक एक एग्जाम्पल सबसे पहले मैं नोट कर दे रहा हूं यहां पे। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, सॉल्यूशन को ऐसे देखो, सॉल्ट एंड वाटर को अज्यूम करो, ठीक है। तो ये पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें उसके कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह कंप्लीटली मिक्स्ड हो गए एक दूसरे में, तो वो हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन, ठीक है। और सस्पेंशन का मतलब होता है, अभी देखो सही बात तो ये है कि मिक्सचर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उसके साइज के हिसाब से कि उसका साइज कितना है, उसके हिसाब से 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में, उसके साइज के हिसाब से उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो आपको अभी ज्यादा क्लियर कर रहा हूं मैं। जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, इसकी साइज क्या होगी बेटा, लेस देन 1 नैनोमीटर। और मैं बता चुका हूं 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा 10 टू द पावर -9 मीटर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9। इसका मतलब 1 पे 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 को डिवाइड करना है इतने बड़े डिजिट से। तो सोचो कितना छोटा होगा वो, इसलिए नैनोमीटर बोलते हैं उसको, बहुत छोटा होता है वो, जो हम नहीं देख सकते, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बेटा ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन विद माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते किसको भाई, सॉल्यूशन को नहीं देख सकते। सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसको हम अपनी नेक्ड आइज से, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके अलावा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। मतलब समझो कि वो एटॉमिक लेवल पे होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, है ना। तो एटॉमिक लेवल पे होता है वो, मतलब बहुत छोटा होता है, एटम जितना छोटा होता है उसी के जैसा, ठीक है। तो इसका साइज देखो कितना छोटा है। हेट्रोजीनियस की बात करूं ना तो बेटा हेट्रोजीनियस की साइज जो है ना वो होती है, सॉरी हेट्रोजीनियस बोल रहा हूं मैं, सस्पेंशन की जो साइज होती है बेटा वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है ना, क्वाइट लार्ज, मतलब लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। सोचो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से देख लेते हैं। 1000 नैनोमीटर मतलब क्या बेटा, 1000 10 टू द पावर -9 मीटर, मतलब 1000 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9, मतलब 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको काट दो ऐसा 30 से 30, मतलब क्या है 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, मतलब 60 बोल दो आप डायरेक्टली, मतलब छोटा, मतलब इसके मुकाबले में बड़ा है, इसलिए बोला क्वाइट लार्ज इसके मुकाबले में। और इसको हम ये हमें दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल आपको लेना है, एग्जाम्पल ले लो ना आप, चॉक एंड वाटर, यहां पे लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल से क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगा आपको। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, देखो ना वाटर में जब चॉक मिला के देखना आपको दिखाई देगा उसके पार्टिकल्स वाइट 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 मिल्की हो जाएंगे वो। और आप अगर आप छोड़ दोगे उसको तो कुछ टाइम के बाद वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद वो जाके नीचे बैठ जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। या आप मिट्टी पानी ले लो ना, मिट्टी पानी का भी एग्जांपल ले लो, सॉइल सैंड एंड वाटर, वो भी एग्जांपल ले सकते हो आप। सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर में क्या होता है बच्चों, जो सैंड रहती है, मिट्टी जो रहती है सैंड, वो क्या होता है, सैंड नीचे जाके जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेटल डाउन, नीचे जाके जमा हो जाना, नीचे जाके जम जाता है मिट्टी,
नीचे जाके जम जाता है और पानी ऊपर रहता है, मतलब दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सैंड एंड वाटर। तो बेटा इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सर देख सकते हैं ना, दिखाई तो देता है, हम चौक तो दिखाई देता है। तो ये कैन सी बाय आर नेक्ड आइज, हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको देखने। ठीक है, अब इसकी साइज की बात करूं ना तो दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब इसका साइज जो है ना वो 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा, मतलब 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं हम कि भाई इसका साइज जो है ना इतना बड़ा भी नहीं है कि हम उसको देख लें, इसका साइज उतना बड़ा भी नहीं है कि हम उसको देख लें, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, नहीं देख सकते। जैसे आप एग्जांपल देख लो, सोप एंड वाटर का मिक्सचर है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सोप प्लस वाटर। अभी देखो सोप एंड वाटर क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और जब वो आपस में मिक्स हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स हमको दिखते नहीं है, उसका कलर हमको मिल्की दिखता है वो अलग बात है, लेकिन उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, तो वो भी माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते, हमारे आंख से भी नहीं दिखाई सकते, तो कैन नॉट सी बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से इसको भी नहीं देख सकते हम लोग। ठीक है, और आपने देखा रहेगा सोप जो मिक्स होता है वो जाके नीचे नहीं जमता है, नीचे नहीं बैठता। अगर आप सोप और वाटर के मिक्सचर को मिक्स कर दो या उसमें डिटर्जेंट डाल दो, सोप डाल दो, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो ऐसा नहीं है जिस तरह चौक जाके नीचे बैठ जाता है या पानी मिट्टी सॉइल सैंड वो जाके नीचे बैठ जाता है, उसी तरह सोप जो है साबुन का घोल बोल दो आप, वो साबुन नीचे जाके नहीं बैठता, तो साबुन से घुल गया तो जब वो मिल्की कलर का हो जाता है, मिल्क के कलर का हो जाता है, हल्का मिल्की लाइट मिल्की, तो वो नीचे जाके बैठता नहीं है, बल्कि उसमें पूरी तरह मिक्स हो जाता है, पूरी तरह वो मिक्स रहता है, लेकिन वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। तो वो पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं भाई, कि ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल कहने का मतलब ये सेपरेट नहीं होते हैं, नॉट सेपरेट। ये जो होते हैं बेटा ये स्टेबल नहीं होते हैं, नॉट स्टेबल, ये अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट हो जाते हैं। इट सेटल्स डाउन, दे सेटल्स डाउन, दे कौन? उनके पार्टिकल। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो सेटल्स डाउन, उसके पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी बात करूं बेटा तो अभी हमने देखा कि ये जो है क्वाइट स्टेबल है ना, थोड़ा थोड़ा स्टेबल इसलिए है क्योंकि सेपरेट तो इसको भी नहीं कर सकते हम, इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या है बेटा ये नीचे जाके बैठता नहीं है, नीचे जाके जमता नहीं है ये। ठीक है, तो क्वाइट स्टेबल। लेकिन याद रखिएगा इसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, नोट में डाल के रखना इंपॉर्टेंट से, मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं। इट कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन, इस प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं, ये नोट में डाल लेना। ठीक है, तो बेटा क्या क्या देखा हमने, ये होमोजीनियस है, वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, लेस देन 1 मीटर 1 नैनोमीटर, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन विद द माइक्रोस्कोप एंड दे आर स्टेबल। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे आप ले लो कि भाई इसको हम फिल्टर कर सकते क्या, नमक और पानी के घोल को, सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को फिल्टर पेपर पे रखोगे तो क्या सॉल्ट अलग हो जाएगा? जी नहीं, मतलब उसके पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। पहले ही मैंने बोल दिया कि सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब स्टेबल है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी स्टेबल सेपरेट नहीं होते हैं। लेकिन भाई इसके पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, देखो है ना, सॉइल जो होगा फिल्टर पेपर पे अलग हो जाएगा, तो पार्टिकल्स जो है ना सेपरेट बाय फिल्टर पेपर विद द प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं। और यहां पे बेटा, यहां पे इसके केस में क्या होगा, इसके पार्टिकल सेपरेट होंगे, इसके पार्टिकल भी सेपरेट नहीं होंगे। अभी मैंने लिखा है नोट में कि सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है, मतलब फिल्ट्रेशन से ये भी सेपरेट नहीं होगा, कांट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, है ना।
फिल्ट्रेशन से सेपरेट हम इसको नहीं कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान में रखिए बेटा इन तीनों में कि जब हम लाइट, ठीक है, इन तीनों के सॉल्यूशन पे जब हम लाइट क्रॉस कराएंगे, बीम ऑफ लाइट मतलब लाइट की कुछ रे, जैसे मान लो टॉर्च जला दिया मैंने, जैसे यहां पे मान लो कि ये मैंने सॉल्यूशन रखा है, यहां पे सस्पेंशन है और इस वाले में कोलॉइड, ठीक है, यहां पे देखिए सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां पे कोलॉइड है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना ले रहा हूं मैं, और इससे थोड़ा सा छोटा, ये क्या है, ये है हमारे कोलॉइड। याद रखिए कोलॉइड के एग्जांपल में मिल्क भी आता है, और लिख लो चाहिए तो मिल्क लिख लो, या हमारा ब्लड भी क्या है, कोलॉइड है, यहां तक कि इंक जो है वो भी कोलॉइड है, ठीक है। तो वो हो गया। अभी देखिए, अभी इन तीनों में जब आप यहां पे मान लीजिए टॉर्च आप दे रहे हैं, इसको यहां से क्या कर रहे हैं आप, टॉर्च दे रहे हैं, यहां से रोशनी निकल रही है टॉर्च के जरिए, मान लो ऐसा, ठीक है। तो जब ये रे यहां जाएगी तो सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वही उस रे को हम इससे क्रॉस कराएंगे, सॉल्यूशन से क्रॉस कराएंगे, याद रखना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसे एक चीज और बता दूं मैं, सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होगा भाई, इतना मिक्स हो जाएगा, जैसे मडी वाटर ले लो, मडी वाटर, मड के साथ वाटर, तो भाई ये नॉट ट्रांसपेरेंट। और ये ट्रांसलूकेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट बोला है, ट्रांसलूकेंट मतलब हल्का हल्का दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें तो पूरी तरह दिखाई देगा, तो यहां से जो पार्टिकल गया, ठीक है, तो जब पार्टिकल गया तो सॉल्यूशन के केस में उसका पाथ नहीं दिखाई देता है। अभी इसको क्लियर समझो इस चीज को, अगर पॉसिबल होगा तो अगले लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूंगा इसको दिखाने का। तो देखिए अभी यहां पे इसके पार्टिकल्स हैं, अभी ये जो लाइट जो गई, अब इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं ना कि यहां पे स्कैटरिंग नहीं होता है। अब सर ये स्कैटरिंग क्या है समझो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमेना है, फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में आपको पढ़ना रहेगा लाइट चैप्टर में, कि एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमेना है, लाइट का एक फिनोमेना है, लाइट की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है भाई वो, कि जो लाइट होती है जब छोटे पार्टिकल पे, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल लाइक डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो हवा में रहते हैं, धूल कण जो हवा में रहता है, वो धूल कण पे, वो डस्ट पार्टिकल पे, वो एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, उस पर जब लाइट की रे पड़ती है तो वो डेविएट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैलती है वो, और डेविएट होने की वजह से उसका पाथ दिखाई देता है, मतलब उससे स्कैटर होगा, स्कैटर होने के बाद वो हमको दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा, वो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हमको दिख के आएंगे, ठीक है। जो हमने डिफ्यूजन में देखा था, याद करो, हमको दिखाई दे रहा था, तो वो एग्जाम्पल किसका है, कोलॉइड का, मतलब उसके पार्टिकल्स वो साइज के होते हैं, ठीक है, सॉरी सस्पेंशन का। तो यहां पे वो पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, इस वाले केस में बहुत ज्यादा इतने स्मॉल होते हैं कि भाई वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते, तो कैसे स्कैटरिंग होगा, कैसे उससे टकराएगा। जैसे मान लो ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, अभी इस पे क्या हुआ, लाइट आई और टकरा के डेविएट हो गई, जब टकरा के डेविएट हो गई तो इसके यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, उसकी वजह से ये दिखाई देने लगता है, इसका पाथ, इसका रास्ता, कि वो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो दिखाई देगा कि इस पार्टिकल से होता हुआ लाइट जा रहा है। तो इसके इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते ही नहीं है, लेकिन इसके क्योंकि बड़े होते हैं इसलिए यहाँ पे स्कैटरिंग दिखाई देता है। और यहाँ पे इस वाले केस में कोलॉइडल में, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, तो यहाँ पे भी दिखाई देता है, लेकिन सबसे अच्छा सस्पेंशन में दिखाई देता है। तो कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों में स्कैटरिंग दिखाई देता है। यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। यहां पे स्कैटरिंग पॉसिबल है और यहां भी स्कैटरिंग पॉसिबल है, ठीक है। और बेटा इसी फिनोमेनन को हम लोग टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी फिनोमेनन को हम लोग, टिंडल इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम है बेटा, इन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को नोटिस किया था, इसलिए उनके नाम पे ही है टिंडल इफेक्ट। क्या, टिंडल इफेक्ट। क्या है टिंडल इफेक्ट, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
देखो जैसे मान लो ये वाटर बॉटल है, मान के लो है, तो अभी यहाँ पे इसके अंदर वाटर है। अगर ये सॉल्यूशन होगा, अगर मैं मान लो यहाँ से टॉर्च जलाऊँ ऐसे, तो टॉर्च जलाऊंगा तो इसके पार्टिकल जो होंगे, ठीक है, एक मिनट टॉर्च मैं चालू कर देता हूँ। अभी देखो टॉर्च इतनी रोशनी नहीं है, लेकिन देखो अभी मैंने यहाँ पे टॉर्च चालू किया ना, तो आपको बस आर पार दिखेगा, मतलब इसके बीच में कुछ ना आपको दिखाई नहीं देगा, बीच में आपको इसको कुछ दिखाई नहीं देगा इसके बीच में। लेकिन यही आप टैप वाटर ले लोगे ना, क्योंकि टैप वाटर में सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सैंड होता है, मिट्टी होता है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं होता है, तो वहां पे सैंड के पार्टिकल्स रहेंगे, तो पार्टिकल्स रहेंगे ना तो आपको अंदर भी दिखाई देंगे। आप ये लेजर से भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा, अगर नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एक बार टिंडल इफेक्ट दिखा दूंगा यहीं पे, ठीक है, आई विल ट्राई। तो बेटा ये जो बात थी, ये किसकी बात थी? ये बात थी सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड की। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलॉइड क्या है। सिंपली समझो ना, बेसिस ऑफ साइज, जिसकी साइज बहुत छोटी होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, पूरी तरह उसके पार्टिकल्स मिल जाते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट इस तरह से मिल जाते हैं कि हमको सॉलिड और सॉल्वेंट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं, तो वो हो गए हमारे सॉल्यूशन। और सस्पेंशन वो हो गए जिसको हम देख सकते हैं आसानी से, चॉक और वाटर का मिक्सचर, चॉक हमको दिखाई देता है और वो जाके सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाके जम जाता है, जबकि सॉल्यूशन इस तरह से मिक्स होते हैं कि वो नीचे जमेंगे ही नहीं। फिल्टर से भी उसको अलग नहीं कर सकते, जबकि हम इसको फिल्टर से अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। उसी तरह कोलाइड की बात करूं तो कोलाइड की साइज जो होती है ना, वो दोनों के बीच में होती है, ना ज़्यादा छोटी होती है ना ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे एग्जाम्पल मिल्क या सोप और वाटर का मिक्सचर, साबुन और पानी का घोल, या हमारे बॉडी का ब्लड या इंक, है ना, तो उसके पार्टिकल उतने बड़े भी नहीं होते और उतने छोटे भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो भी सेपरेट नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता है, बस एक प्रोसेस सेपरेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटिफिकेशन। सारे प्रोसेस जो है सेपरेशन करने के प्रोसेस, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही रहेगा, हमारा सेपरेशन करने का प्रोसेस, कि कैसे हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई बेसिक डिफरेंस। तो ये बात थी बेटा सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन की, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया? देखो हमने स्टार्ट किया था क्या हमारे चारों तरफ के मैटर प्योर है या नहीं, वहां पे स्टार्ट किया था हमने कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किसमें किसमें? प्योर और इम्प्योर मिक्सचर। प्योर हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया? इम्प्योर यानी कि मिक्सचर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें आई विल ट्राई कि टिंडल इफेक्ट आपको दिखा दूं, टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा और बता दूं, और कोलॉइड के टाइप और सॉलिड के भी डिस्पर्जन, और अभी जो मैंने बताया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के टर्म में उन बोलते हैं, वहां पे सोल देखोगे आप, एग्रोजोल देखोगे आप, फोम देखोगे आप, ये सारी चीजें ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंडक्ट कर लूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।